भैया खाना लगा दिया है। घर में मुझे भूख नहीं है, तुम गुनगुन से पूछ लो। मुझे भी भूख नहीं है। आप लोग दोनों थोड़ा तो खा लीजिए। कैसे खा लूं बुआ? हमारी वजह से अनुभव की पूरी फैमिली यहाँ से भूखी चली गई और मुझे पता है कि उन्होंने घर जाकर भी कुछ नहीं खाया होगा। उनके वहां ना फैमिली का कोई एक मेंबर भी सैड होता है तो पूरी फैमिली उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। और आज तो वो सब हर्ट हुए हैं। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर माया। बेटा तू चिंता मत कर, हम कल सुबह कुलश्रेष्ठा के घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। नो बुआ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग रात भर परेशान हो, इसलिए मैं अभी जाऊंगी और उनसे डॉक्टर माया की गलतियों की माफी मांगूंगी। बेटा 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 देख, बात को समझने की कोशिश करो। अभी उनकी मेंटल स्टेट नहीं है कि वो तुम्हारी बात समझे। वो लोग हमें माफ करे ना करे, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए डैड। माफी तो दूर, वो तुम्हारी बात सुनेंगे तक नहीं, और हो सकता है तुम्हें घर में एंटर तक ना करने दे। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं डैड, वो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इनफ गुनगुन, इनफ। मैं बोल रहा हूं अभी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बेटा वो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, प्लीज उन्हें और परेशान मत करो। लेकिन डैड। बेटा अपने कमरे में जा प्लीज। डॉक्टर माया क्या, उनकी दी हुई चीजों की बेसगर में कोई जगह नहीं है। वो इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है? ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है किसी को? वो लोग कितने स्वीट है, कितने इनोसेंट है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। ले, अच्छा लगा बेटा? मैं भी चश्मिश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, और उसकी फैमिली ये ट्रीटमेंट कभी डिजर्व नहीं करती थी। आई होप चश्मिश ठीक हो। अरे रे आकृति, क्या कर रही हो तुम क्यों बर्तन उठा रही हो? हम उठा लेंगे। आप करें या मैं करूं, एक ही बात है आंटी जी। रखती बेटा, छवि यहाँ ना जरा। तुम आकृति को गोली दीदी के कमरे में छोड़ा। जा। नहीं आंटी जी, उनको क्यों परेशान करना, मैं यहाँ लिविंग रूम में सो जाऊंगी। नहीं आकृति, तुम मेहमान हो और मेहमान को हम ऐसे हॉल में कैसे सोने देंगे? तो मैं छवि के साथ उसके रूम में सो जाऊंगी, लेकिन गोली बुआ की नींद नहीं खराब करूंगी। पर कहाँ है ना बिटिया, छवि का तो कोनो कमरा ही नहीं है। हाँ, मैं तो कभी माँ तो कभी बड़ी माँ, कभी ताई जी तो कभी गोली बुआ के साथ सो जाती हूँ। छवि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतनी सारी माँओं का प्यार मिलता है। छवि तुम एक काम करो बेटा, तुम और आकृति आज मेहमानों वाले कमरे में सो जा। जी ताई जी। ठीक है, जाओ। एक मिनट,
मैं सर के रूम में अपना फोन भूल आई थी, लेके आओ? हाँ हाँ ले आओ। बेटा तब तक हाथ बैठा। देखा सर, मेरी 0.0001% उम्मीद भी काम कर गई। सही कहते, किसी चीज को अगर आप सच में दिल से चाहो तो वो आपकी हो ही जाती है। अब गुनगुन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो गई। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त आपकी पहुंच और जिंदगी दोनों से बाहर है। लोग जाग गए और मैं अभी तक सो रहा हूँ। तुम्हारे कपड़ों की वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंस रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि मैं 9 to 5 जॉब करने वाले अंकल टाइप इंसान से शादी कर रही हूँ। सारी गलती तो मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई फाई पार्टी में बुलाया। 3-4 घंटों के लिए सिविलाइज बिहेव नहीं कर सकते थे आप लोग? ये किसका नंबर है? हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? पता है कल रात से ट्राई कर रही हूँ और तुम हो कि फोन ऑफ करके। चिल्लाओ मत। ये मेरा फोन है, मैं इसे ऑन रखूं, ऑफ रखूं, काटूं, नाले में फेंक दूं, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? और कल रात के तमाशे के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की? आज के बाद मुझे या मेरी फैमिली को कॉल मत करना अगर थोड़ी सी भी शर्म या तमीज बची हुई है तो, समझी? गुड बाय फॉर एवर। काट दिया। देखा कितना एटीट्यूड है इस चश्मिश में। मेरी बात भी नहीं सुनी और खुद तो इतना बड़ा लेक्चर देकर फोन काट दिया। इसकी तो मैं। मैडम वो मेरा फोन है मैडम। सॉरी, थैंक यू। अरे अरे, तुम क्यों परोस रही हो? हमें देना, हम कर लेंगे।
नहीं नहीं आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं नीति भाभी और दिव्या आंटी कर लेंगे। काजी कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं। दिव्या ने आपके पसंद का अजवाइन का पराठा बनाया है। भाभी, आज पराठे हमने नहीं, आकृति ने बनाए हैं। आकृति बिटिया, पराठे अच्छे बनाए। थैंक यू अंकल। बिटिया ने बनाए हैं, उसका मन रखने के लिए खा लीजिए। अब अंकल प्लीज, मेरी दादी दुख में बहुत खाना खाती थी और कहती थी कि दुख का पंजा गिराना है तो डबल डबल खाना है। अब डबल नहीं तो थोड़ा सा ही खा लीजिए प्लीज। बातें अच्छी बना लेती है तुम। पराठे खा के देख, अच्छे बने। नहीं, हमें पराठा नहीं खाना। चाचू, आप पराठे के लिए मना कर रहे हैं? क्या बात है, पेट खराब है। बड़ी भाभी, पेट तो ठीक है, बस मूड खराब हो गया। दिव्या, ब्रेड बटर देना। बस आकृति, सक्सेना तुम यहाँ, और वो भी इतनी सुबह सुबह। सुबह सुबह नहीं, कल रात से यहीं पे है। आकृति बिटिया कल रात को हमारे साथ ही आ गई थी। कल तेरी हालत ठीक नहीं थी तो इस बेचारी ने बहुत मदद की है। वाह, वेरी गुड। मतलब जिसने जख्म दिया है, मरहम भी वही लगा रहा था। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? तू भटनागर परिवार का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ये लड़की भी भटनागर से कुछ कम नहीं है। मेरा अपने आप से कंट्रोल चला गया। क्यों? क्योंकि इसने मुझे शराब पिलाई थी। इसका मतलब कल तुमने जो कुछ भी किया उस सब का दोष इस पर है, हाँ? नहीं बड़े पापा, मैं डॉक्टर माया को जवाब देना चाहता था, लेकिन नशे की हालत में नहीं। और आप तो जानते हैं मुझे शराब जैसी चीजों से सख्त नफरत है। लेकिन इस लड़की की वजह से मैंने कल शराब पी, और वो भी जिंदगी में पहली बार। इसने जानबूझकर नहीं पिलाई तुम्हें। दरअसल इस बेचारी ने उसे पानी समझ लिया था। शराब और पानी में फर्क होता है, और ये लड़की इतनी भी भूली नहीं है कि ये इन दोनों के बीच का फर्क ना समझ पाए। और मैं गुनगुन नहीं हूँ जिसे अल्कोहल की नॉलेज हो। तुम हर बात में गुनगुन को बीच में क्यों ले आती हो? तुम तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हो। लेकिन उसकी मॉम को तो जानते हो ना। एक कहावत है अंकल, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। बेटी भी माँ पे ही जाएगी ना। सच में? तुम तो अपनी माँ जैसी नहीं हो। और रही बात गुनगुन की, वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल नहीं है। वो अपनी माँ से नफरत करती है। और कितनी नफरत करती है ये हम सब कल देख लिए। और तुम गुनगुन से कितनी नफरत करती हो ये हम देख रहे हैं। बस, हमने पहले ही कहा था कि इस घर में अब गुनगुन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इतना समझ लो कि हमारे और भटनागर परिवार के बीच में अब कोई संबंध नहीं है। तूने कुछ नहीं खाया है कल रात से? हम नाश्ता परोसते। मुझे नहीं खाना।
लेकिन तुझे तो मेरे हाथ का ओट्स उपमा बहुत पसंद है ना? पसंद था, अब नहीं पसंद है। इनफैक्ट अब मुझे कुछ नहीं पसंद है। आई जस्ट हेट एवरीथिंग। लेकिन बेटा, कल रात से तूने कुछ भी नहीं खाया है। डोंट वरी, मैं वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रंच के लिए जा रही हूँ बाहर। ब्रंच के लिए? तूने अचानक से बाहर जाने का प्लान कैसे बना लिया? क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए बुआ। मैं यहाँ रहूंगी तो सोचती रहूंगी, डॉक्टर माया को कोसती रहूंगी, अपने आप पे गुस्सा होती रहूंगी। उससे अच्छा है कि मैं बाहर जाऊं, अपने फ्रेंड्स से मिलूं। आई नो मेरे फ्रेंड्स थोड़े स्टूपिड है, पर कभी कभी स्टूपिड लोग स्मार्ट लोग से बेटर होते हैं। तेरे फ्रेंड्स स्टूपिड नहीं है, सेल्फिश है। वो तुझे तभी याद करते हैं जब तू उन पे पैसे खर्चे करती है। आई नो, पर अब मैं कहाँ से लाऊं रियल फ्रेंड्स? मुझे तो लगता है कि दुनिया में रियल फ्रेंड्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब मेरी मॉम ही सेल्फिश है तो मैं दूसरों को ब्लेम कैसे करूं? अनुभव से बात हुई? वो प्राणी बात करने के लायक ही नहीं है। उससे ना बात करनी आती है, ना सुननी आती है, ना समझ आती है। उसे बस एक ही चीज आती है, झगड़ा करना। अरे मैंने सोचा कि मैं बस उसे पूछ लूं कि घर में सब कैसे है। आई नो बहुत अपसेट होंगे, मुझसे तो सुपर एंग्री होंगे, फिर भी मुझे लगा कि मैं पूछ लूं कि वो लोग ठीक है या नहीं, उन्होंने खाना खाया या नहीं, चश्मिश ठीक है या नहीं। पर स्टूपिड इडियट डफर ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। क्या कहा उसने? उस पागल प्राणी ने कहा कि मेरी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन करने की। उसने ये भी कहा कि अगर मुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मैं आगे से उसे या उसकी फैमिली को कभी फोन ना करूं। और उसने ये तक कह दिया कि बाय फॉरएवर। अरे सामने वाले को बोलने का मौका तो देना चाहिए ना। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फोन काट दिया। फाइन, ब्रेकअप तो ब्रेकअप, मुझे भी उस चश्मिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवे मैं जा रही हूँ, बाय। गुनगुन, 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 बेटा कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई है ये? अपने दोस्तों से मिलने। मुझे पता है क्यों। गुनगुन भाभी की हरकत की वजह से उतनी हर्ट नहीं है जितनी दुखी वो अनुभव के परिवार वालों के लिए है, क्योंकि वो दिल से उस परिवार से जुड़ गई है। भैया प्लीज आप एक बार उन लोगों से बात कीजिए ना। किस मुंह से बात करूं गरिमा, किस मुंह से? भैया हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। मिस आकृति सक्सेना, रुको। सबसे पहले तो आई एम सॉरी। मैंने भटनागर का सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। इट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड आपको अभी भी कितना गुस्सा आ रहा होगा। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता है जैसे उन लोगों ने आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ किया है। उन लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए। एनीवे, मेरी फैमिली के लिए स्टैंड लेने के लिए और उनके साथ इतना अच्छी तरह से बिहेव करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। आपकी फैमिली ने मुझे इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दी, लगा ही नहीं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। ये क्या आकृति बेटा, तुम जा रही हो? हाँ आंटी जी, इंस्टीट्यूट में बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं भी इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ माँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके सर में दर्द है और आप बस घर पे रह के आराम कीजिए। मैं आराम नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट में बहुत सारा काम पेंडिंग है। डोंट वरी, वो सारा काम मैं फिनिश कर लूंगी, ठीक है? कभी कभी
इत्तेफाक से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।